जब 70% किसान इस देश में है, अब वही मांग के तैयार नहीं, उनको अपना ही नहीं पता हम आपका भला कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपको भला किस चीज़ में है। और आप जाके जो नेता लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों के साथ जाके मिलकर बैठ गए तो क्या किया जाएगा। इसका यही तरीका करना पड़ेगा, ठीक है आप अपनी बात मनवा लो, और जब उसका जब रिजल्ट सामने आएंगे तब आप भुगतेंगे उसको। ना इनको कोई बीमारी है, ना ये बताते हैं हमें क्या दिक्कत है, बस किसान आप ये कानून वापस ले लो। क्यों? इसके बाद ये लाइन लगा देंगे कि कानून वापस लेने के लिए। इनको मौका चाहिए था, इनको मिल गया, पर ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। एक आम आदमी को समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत हैं। लाल किले पे झंडा लगा दिया, किस वजह से लगाया? ये गलत है ना। जो किसान नहीं थे और जब पुलिस वालों पे हमला करा, कितने घायल हुए इसमें। जो किसान थे, गरीब किसान यूपी में के हैं हम, उधर यूपी में कितना बढ़िया 2,000 रुपये साल के 6,000 आ रहे हैं और लोन मिल रहे हैं। जो मोदी सरकार बहुत बढ़िया दे रही किसानों को लाभ। किसान नहीं थे वो, खालिस्तानी थे जो जिन्होंने प्रोटेक्ट करा, जिन्होंने मतलब सरकार के खिलाफ गिराना चाह रहे थे। हाँ, ये सब साजिश थी। अच्छी नहीं लगती है, बहुत महंगाई दिख ही रहा है। ये तो उनकी समझ की बात है कि किस किसान के लिए समझ में आ रहा है, किसके लिए नहीं आ रहा है। ये तो किसान जैसा जिसके समझ में है वैसा ही कहेंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, जो 3 कृषि कानून थे उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा की है कि रद्द कर दिए गए हैं। काफ़ी समय से इस बिल पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, बहुत अराजकता भी हो रही थी, लेकिन अभी फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को रद्द कर दिया है। तो अभी हम जनता के बीच में हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ये लोग अगर उस बिल का समर्थन करते थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने लोगों से पूछा था तो काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि हम बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन आज उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब ये बिल रद्द कर दिए हैं तो अब उनका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया वो लोग देंगे। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार उन लोगों से हम बातचीत कर लेंगे। आपका क्या कहना है अंकल जी, ये जो बिल रद्द कर दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, क्या? तो देखो ऐसा है, जब ये प्रेशर बनाते हैं, विपक्ष वाले बनाते हैं और सब मिल जाते हैं आसपास वाले, तो ये गलत काम भी सही ठहरा देते हैं, जबकि ये बात गलत है। जो भी गवर्नमेंट ले रही है सब हमारे अच्छे के लिए ले रही है। बाहर से इतने लोग NRC के लिए बोल रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे आप। किसान कहते हैं अन्नदाता, ये बस ड्राइवर, तो ये बस दाता हो गया। पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, अपना घर चला रहा है कि नहीं चला रहा है। हम दुकानदार दाता हो गए, अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। खाद में सब्सिडी मिलती है इनको, बीज में सब्सिडी मिलती है, हर चीज़ में गवर्नमेंट को सप्लाई हेल्प करती है। और हर चीज़ से इनको ये कहते हैं कि किसान के वोट की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि किसान सबसे ऊपर है हमारे देश में। उसके बाद भी ये मिलकर बैठ जाते हैं और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। जो किसान जो भी बिल आए हैं वो हमारे अच्छे के लिए आए हैं। जो चीज़ें आपको मार्केट में महंगी मिलती है वो सस्ती मिलने रहेगी और किसान को प्रॉपर पैसा जाएगा, दलाल भी क्या कट जाएगा। ये सब चाल दलालों की है, विपक्षों की है, और ये बाहर से पैसा रहा है इसकी सब चाल है। ये होना भी नहीं चाहिए। आज उन्होंने गवर्नमेंट को एक कानून के लिए विवश कर दिया, कल दूसरे के लिए करेंगे, कल तीसरे के लिए करेंगे, और मारी जाएगी पब्लिक। जो भला गवर्नमेंट का हमारा करना चाहती है वो कर नहीं पाएगी, और जो गलत कानून है वो चलते रहेंगे। आप कह रहे प्रेशर में आके प्रधानमंत्री ने? नहीं, प्रेशर में मतलब क्या करे आदमी, बताइए आप। जब 70% किसान इस देश में है, अब वही मांग के तैयार नहीं, उनको अपना ही नहीं पता हम आपका भला कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपको भला किस चीज़ में है। और आप जाके जो नेता लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों के साथ जाके मिलकर बैठ गए तो क्या किया जाएगा। इसका यही तरीका करना पड़ेगा, ठीक है आप अपनी बात मनवा लो, और जब उसका जब रिजल्ट सामने आएंगे तब आप भुगतेंगे उसको। विपक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि तानाशाही की सरकार हार गई, अहंकार टूट गया। क्या ये अहंकार है? रास्ते रोक दो, सब कुछ जाम कर दो, किसी को कुछ काम ना करने दो, और वहाँ पे जो हो रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं 5 स्टार कैटेगरी के ये लोग धरना दे रहे हैं, वो क्या जायज़ है? खाना पीना सब मिल रहा है उनको, सारे काम हो रहे हैं, वहाँ पे कौन से काम नहीं हो रहा बताओ आप। रास्ता रोक दिया, कोई तरीका है क्या? ना काम करो ना करने दो, यही नीति इन लोगों की है और यही हमेशा रहेगी। और ये इतने चलता है, यहीं पे यही चलता आ रहा है आज तक कि ना काम करो ना करने दो। हम लोग टैक्स भरते हैं, हम पागल हैं। आपको एड मिल रही है, आप समझदार हो, हम इसलिए टैक्स भर रहे हैं कि आपको फ्री में सब मिला जाए, फिर भी ये लोग दे रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट दे रही है कि चलो ये भी सब्सिडी भी फ्री है, खाद भी फ्री है और बीज भी फ्री है, और आप उनका भला भी कर रहे हैं। तो मतलब इस देश में जो है ना, जो पैसा देता है, जो टैक्स देता है वो पागल है, और जो फ्री का खाता है वो समझदार है। क्यों? उनका कोई काम तो है नहीं। 100 रुपये दो इकट्ठे करो और धरना प्रदर्शन शुरू कर दो, यही काम है इस देश की, यही नीति है, आगे भी यही रहेगी। जब अभी तक धरना क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया रद्द कर रहे हैं, उनकी भी यही मांग थी, क्यों नहीं उठ रहे? नहीं, एक बात बताइए ना, ये तो उनकी चाल है। एक पे नहीं गिरेंगे, दूसरे पे गिरेंगे, एक मानो दूसरे पे बैठ जाएंगे, फिर तीसरे पे आएंगे ना। यही है ना कि हमने तो कुछ किया नहीं है, आपको कुछ करने नहीं देंगे। नीति इनकी यही है कि ना हमने कुछ करना है, ना हम आपको कुछ करने देंगे। आंदोलन क्या अपने रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं क्या? इनकी खुद की कमाई? ऐसा है जी, जितने भी नेता है ना, किसान नेता, ये सारे एक बार इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं ऑलरेडी, और अपने अपनी जगह से भी आ रहे हुए हैं। पॉलिटिकल ये अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं अपनी बैठ के वहाँ पे कि हमें क्या मिलता है और कैसे मिलता है। बाकी आप जाके देखो, वहाँ आम आदमी तो अभी भी अपना काम ही कर, किसान अभी भी अपना खेत जोत रहे हैं। कितने लोग हैं वहाँ पे? पंजाब और हरियाणा में 95% सब्सिडी के वो खरीदे जाते हैं। बाकी सब जो स्टेट है वो पागल है क्या? वहाँ के किसान को जरूरत नहीं है कि सब्सिडी की।
95% जो सब्सिडी है वो किसान को जाती है, पंजाब और हरियाणा में जाती है। मतलब ये तो समझदार रह गए, देश बाकी सारे पागल हैं। वहाँ पे ना मंडी है, ना कुछ भी नहीं है, ना कुछ होता है वहाँ पे गवर्नमेंट खरीदती है। ये क्या बात है? जो भी है पूरे देश में एक साथ होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए, यूनिवर्सली यूनिफॉर्मली होना चाहिए। तो गलत ही है ना बिल्कुल ही। आज जिस तरीके से ये बिल रद्द हुए हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्ष के पास एक चुनावी मुद्दा था, ये किसान आंदोलन। क्या अब मोदी जी ने उनसे वो भी छीन लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ऐसा है कि अब इन्होंने हर जगह से ट्राई कर लिया। उनको ये कहा कि आप बैठक में ये अपने मुद्दे बताइए। मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा क्या है भी, आपको पैर में दर्द है बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या दर्द है? पेट में दर्द है, आपको दवाई दी जाएगी। पैर में दर्द है, दवाई दी जाएगी। जॉन्डिस हो के दवाई दी जाएगी। ना इनको कोई बीमारी है, ना ये बताते हैं हमें क्या दिक्कत है। बस किसान आप ये कानून वापस ले लो। क्यों? इसके बाद ये लाइन लगा देंगे कि कानून वापस लेने के लिए। इनको मौका चाहिए था, इनको मिल गया। पर ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। एक आम आदमी को समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत हैं और हमारे इसमें है भी नहीं। अब बाकी क्या कर सकते हैं? देखो ये जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो एक इनको सोचना पड़ता है कि ठीक है, वैसे मोदी जी कुछ ना कुछ तो किसानों को भला करेंगे ही करेंगे। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने भला की है। गन्ना किसानों को जो पेमेंट होती थी 1 साल बाद होती थी, वो इमीडिएट करवा रहे हैं पेमेंट। आप जाके देखो यूपी में गन्ना किसान एक छोटी सी पर्ची लेके आता था पहले, वो पर्ची पे ही पेमेंट होती थी। और पेमेंट अगर पर्ची खो गई तो उसका कोई वो नहीं था, कोई देनदारी उनकी नहीं थी मिलों की। जबकि आज की डेट में गन्ना किसानों को पेमेंट 15-15, 20 दिनों में हो रही है, इमीडिएट हो रखी है। तो इन्होंने अच्छे काम तो किए हैं। कौन सा काम बुरा किया बताइए आप ये गिना दी कि ये काम बुरा हुआ है। ये तो राकेश टिकैत भी नहीं बता पाए हैं अभी तक कि बुराई क्या है इसमें। तो ऐसा है ना, मैं वो कहते रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बताओगे जॉन्डिस हुआ है, मुझे मलेरिया हुआ, मुझे कोरोना हुआ है, तो उसकी दवाई देगा। इनको कोई बीमारी तो है ही नहीं। बीमारी तो एक ही है, बस हमें इकट्ठा हो गए जो अपनी पॉलिसी चमकानी है बस। तो ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि ये जो इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हर चीज़ को कहते हैं कि वापस लिया जाए। पर इनको गवर्नमेंट को उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को दबना नहीं चाहिए था। सरकार को नहीं वापस लेनी चाहिए, दबना चाहिए था। ये तो आज इन्होंने किया है, कल हम कर देंगे, परसों आप कर देंगे, परसों बस इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे सारे। आपको क्या लगता है बिल रद्द होने के बाद क्या उठ जाएंगे ये लोग? भाई इनको दूसरा, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप इनका पूरी लिस्ट पड़ी है इनके पास, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरा चौथा। तो ये होता रहेगा, ये होना नहीं चाहिए। एक दबना नहीं चाहिए। अब जो भी है, देखो ऐसा है कि जब एक चीज़ बहुत लंबे समय चल रही है तो उसको एक्चुअली पूरा इनको वापस नहीं लेना चाहिए था। थोड़े बहुत रिफॉर्म को वापस लेने चाहिए, थोड़े बहुत नहीं लेने चाहिए थे। संशोधन भी तो नहीं करना था। राकेश टिकैत तो हमेशा से ही संशोधन पर मना करते रहे हैं कि हमें तो प्रॉब्लम तो वही है ना। तो ये कहते हैं भी आप बिल वापस लोगे तभी हम उठेंगे यहाँ से। देखी जाएगी जो भी होगी, लेकिन जो है काम अच्छे के लिए, भले के लिए हो रहा था। लोग माने या ना माने, बाकी इसमें किसानों को कुछ भला तो हुआ नहीं है। वो आज नहीं, इनको आगे भुगतना पड़ेगा। चलिए, मतलब जिन किसानों का भला होना था वो भी नहीं हो पाया। भी नहीं हो पाया। आंदोलन जो चल रहा था इतने टाइम से, किसान आंदोलन, आपको पता होगा उस बारे में। अभी प्रधानमंत्री जी ने एकदम से कहा कि बिलों को रद्द कर रहे हैं क्योंकि हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे। प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो किसानों के लिए बहुत उन्होंने सुविधा करी है हमारे मोदी जी ने। हाँ, उनको लिए किसान के लिए मेरी किस्त आ रही है 2000 रुपये, मैं खुद किस्त ले रहा हूँ। और कई लाभ दे रहे हैं उन्हें किसानों के लिए। और जो कुछ लोग हैं जो किसान नहीं हैं, बहुत करोड़पति लोग हैं, राजनीति की वजह से तो ये सरकार को गिराना चाह रहे हैं बस। और इससे आगे नहीं। सरकार को गिराना चाह रहे हैं। सरकार बोल चुकी है कि अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम बिल रद्द कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार इन बिलों को लाई थी किसानों के फायदे के लिए और काफ़ी किसान समर्थन भी कर रहे थे। आप समर्थन कर रहे थे क्या बिल का? ना, मैं नहीं कर रहा था क्योंकि किसान नहीं थे। लाल किले पे झंडा लगा दिया, किस वजह से लगाया? ये गलत है ना। जो किसान नहीं थे और जो पुलिस वालों पे हमला करा, कितने घायल हुए इसमें। जो किसान थे, गरीब किसान यूपी में के हैं हम। उधर यूपी में कितना बढ़िया 2000 रुपये साल के 6000 आ रहे हैं और लोन मिल रहे हैं। जो मोदी सरकार बहुत बढ़िया दे रही है किसानों को लाभ। मगर ये जो बिल थे ये फायदेमंद थे क्या किसानों के लिए या नहीं? जो बिल निकाला, हाँ ये तो थोड़ा बहुत फायदेमंद था। थोड़ा बहुत इसमें मतलब बेकार भी लगा था। हाँ, बदलाव की हल्का फुल्का ज़रूरत थी। मगर जो टिकैत है उन्हें, कई जो राजनीति लोग हैं विपक्ष के, उन्हें खुद चढ़ाया जा रहा है कि मोदी को गिराओ, कि बिल बिल्कुल वापस कर दो। अच्छा, जब तक मांग इनकी थी कि आंदोलन रद्द करेंगे, जब तक बिल रद्द नहीं होगा। अब बिल रद्द हो गया तो उठ क्यों नहीं रहे? आंदोलन क्यों नहीं बंद हुआ अभी तक? तो ये सब विपक्ष की चाल है। पैसा आ रहा है, हाँ, बाहर से भी आ रहा है और विदेश से भी आ रहा है कि प्रोटेक्ट करो। विदेशों में भी प्रोटेक्ट करा, किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे जिन्होंने प्रोटेक्ट करा, जिन्होंने मतलब सरकार के खिलाफ गिराना चाह रहे थे। हाँ, ये सब साजिश थी। ओवैसी अब कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान बिल रद्द हुए हैं, ऐसे ही जल्दी CAA का कानून भी रद्द हो जाएगा। ना, ये तो हर कानून अगर वो निकालती रहेगी सरकार, तो हर कानून रद्द करती रहेगी, तो सरकार का रहने का क्या फ़ायदा? वो तो फुल बहुमत से हैं, समझ रहे हैं। तो जिस
जिस तरीके से किसान बिल रद्द हुए हैं तो विपक्ष की अब ये सोच है, हो सकता है कि अब सीएए पर भी फिर से आंदोलन होने लगे कि ये वापस करो। आप क्या चाहते हैं कि सीएए पर जो कानून बनाया है वो वापस होना चाहिए? ना ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर के बहुत आ गए हैं, हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। वो लोग नौकरी कर ले रहे हैं, प्राइवेट पे कर रहे हैं, किसी में चीज़ कर रहे हैं। बांग्लादेश वाले आ गए हैं, कई लोग आ गए हैं, रोहिला भी आ गए हैं इसमें। तो मोदी सरकार को इस पर सोचना का जरूरत है। हाँ, ये सब कानून तो लाएगी। अभी आसाम में भी पास हुआ है ये कानून, कईयों को निकाल चुके हैं वो लोग धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे इधर अभी कोरोना जब खत्म होगा। ये जो बिल रद्द हुआ है इससे आप निराश हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पर कुछ फर्क पड़ेगा जब प्रधानमंत्री जी ने, पूरी तरीके से रद्द कर दिया बिल क्या? मतलब अभी संसद में नहीं आया है लेकिन प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट कर उसमें बदलाव करेगी, पूरी तरीके से रद्द नहीं करेगी बिल। पूरी तरह से रद्द कर दिया रद्द। सुबह 9 बजे कर दिया उन्होंने। अच्छा, सुबह 9 बजे। अब देखो भैया, अब तो सरकार तो भले ही चाहती है, मगर अब जो किसान लोग क्या करोगे अब? और हर मतलब बिल आते रहेंगे तो हर बार ऐसे बंद हो जाएंगे। तो धरना करेंगे और कानून रद्द करवा देंगे। हाँ, अब सीए का नहीं होगा, एक बार कर दिया तो कर दिया, अब नहीं होगा। सीए और एनआरसी वगैरह इसका नहीं होगा लाल, इसका तो नहीं होना चाहिए कायदे में। हाँ बस। आप क्या कहेंगे इस पे? क्या चाहिए बोलिए। ये जो किसान आंदोलन चल रहा था काफी समय से, किसानों की मांग थी कि बिल रद्द होने चाहिए। फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिसीजन लिया है कि इन बिल को रद्द किया जा रहा है। क्या कहेंगे? अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है बिल रद्द करने से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पर कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये बिल सच में बेकार बिल थे? बेकार बिल थे। हाँ जी। खराबी क्या थी इनमें? अच्छी नहीं लगती है, बहुत महंगाई देख ही रहे हैं। बिल से महंगाई बढ़ी है हाँ तो तो बिल रद्द हो गए, सही हुआ। अब बिल रद्द होगा तब तो। हो गया रद्द। प्रधानमंत्री ने आज अनाउंसमेंट कर दिया कि इन बिलों को हम रद्द कर रहे हैं। रद्द कर रहे हैं तो बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। जी। और तो आपको क्या लगता है क्या अब ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए जब बिल रद्द हो गए? आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, होना चाहिए। राकेश टिकैत बोल रहे हैं हम अभी नहीं उठेंगे यहाँ से। ये उनकी कमी है जो नहीं कर रहे हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, इस डिसीजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ना है। उनकी तरफ से लिया गया डिसीजन ये सही था इतने टाइम बाद, क्योंकि 1 साल ये आंदोलन चला और काफ़ी लोगों ने समर्थन भी किया, कि कुछ किसानों ने समर्थन किया इस बिल का, तो उनके लिए ये निराशाजनक नहीं रहेगा? अब देखो, ये तो उनकी समझ की बात है कि किस किसान के लिए समझ में आ रहा है, किसके लिए नहीं आ रहा है। ये तो किसान जैसे जिसके समझ में है वैसा ही कहेंगे नहीं, मगर ये है कि अब प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया होगा। उसमें जनता इस फैसले का समर्थन करती है? कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जनता इस पे यूपी चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा उनके इस फैसले से? अब देखो, कह नहीं सकते इस बारे में, क्या कह सकते हैं। असर तो पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए ना सर, क्योंकि किसान ही तो नेता के लिए चुनते हैं, पब्लिक ही तो बनाती है नेता के लिए। अगर पब्लिक नहीं बनाएगी तो बताओ कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो राकेश टिकैत को उठ जाना चाहिए जब बोल जाना चाहिए, बिल्कुल उठ जाना चाहिए। जब उनकी मांगें मान ली गई तो उन्हें उठ जाना चाहिए। उनकी मांग थी कि बिल रद्द होना चाहिए, बिल रद्द हो गया तो उसको उठ जाना चाहिए फिर। तो अभी क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बैठे? अब तो ये राजनीति को डाउन करने के लिए बैठे हुए हैं कि इनके लिए इनका जो है यूपी में सरकार ना बने। अच्छा, तो अब इनकी साजिश हो सकती है? बिल्कुल साजिश है, और क्या है। चलिए ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत हो सकता है और ज़्यादा राजनीति करने की सोच रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है।